दोस्तों, आज का जो वाकया है उसे दिल थाम कर सुनिएगा। ये एक ऐसे बदकिस्मत बाप, नाफरमान बेटे और घमंडी बहू की दास्तान है जिसने अपने गुनाह छुपाने के लिए अपने ससुर की इस कदर बेइज्जती की कि जमीन रो पड़ी और आसमान कांप गया। उसने रमजान के पाक महीने में एक बूढ़े मजदूर को भूख से तड़पा तड़पा कर मार डाला। फिर इस औरत का जो अंजाम हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा और आज भी इस वाक्य को याद करके लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रमजान की आमद होने वाली थी, लेकिन एक घर ऐसा था जहां एक दिहाड़ीदार मजदूर और उसका 6 साल का बच्चा अपनी मां की लाश के सामने झारो कतार रो रहे थे। उन्हें इस बात पर भी रोना आ रहा था कि न तो कफन दफन का इंतजाम था और न ही खाने के लिए पैसे थे। वो परेशान थे कि क्या करें। गरीबी इस कदर थी कि खाने के नवालों तक के पैसे नहीं थे। अब्दुल रहमान भागकर अपनी गली में आया और लोगों से मदद मांगने लगा। ए लोगों, कुछ मदद करो ताकि मेरी बीवी को सुपुर्दे खाक किया जा सके। मोहल्ले के लोगों को उस पर बड़ा रहम आया। उन्होंने 50-50 रुपए इकट्ठे करके कफन दफन का इंतजाम किया और अब्दुल रहमान की बीवी को दफना दिया गया। उसका 6 साल का बेटा आदिल रो रो कर बेहाल था। इस बच्चे की तो पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। अब अब्दुल रहमान के पास एक ही सहारा था, उसका 6 साल का बेटा, जो उसकी पूरी दुनिया था। उसने अपने बेटे को सीने से लगाया और कहा, यह खुदा की मर्जी है बेटा, लेकिन मैं तुझे मां और बाप दोनों का प्यार दूंगा। तेरे लिए इतनी मेहनत करूंगा कि तुझे किसी चीज के लिए तरसना ना पड़े। लेकिन अब्दुल रहमान को यह नहीं पता था कि वो अपने ही हाथों अपने ही घर में एक सांप पाल रहा है। अब्दुल रहमान रोज मजदूरी करता, अपने हाथों में पड़े छालों की परवाह किए बिना, सिर्फ इसलिए कि उसका बेटा अच्छा खा सके, अच्छे कपड़े पहन सके, पढ़ लिख सके। एक दिन जब वो मजदूरी करने गया तो एक अमीर आदमी का मकान बन रहा था। अमीर की नजर जब अब्दुल रहमान पर पड़ी तो उसने उसका बाजू पकड़कर झंझोड़ दिया। अरे, भद्दी हड्डियों में जान नहीं तो काम करने क्यों आया है? मुझे मजदूरों की कोई कमी नहीं, भाग यहां से। अब्दुल रहमान रोता बिलखता घर लौट आया। आज रमजान का पहला दिन था। उसके जहन में अपने बेटे आदिल के अल्फाज घूम रहे थे। अब्बू, मैंने सुबह रोजा रखना है, मुझे अच्छा सा खाना बनाकर देना और शाम को अच्छा सा फल भी लाकर देना। मैं रोजा रखूंगा। अब्दुल रहमान की आंखों में आंसू आ गए। सहरी के वक्त वो उठा, चूल्हे पर पानी गर्म किया, परात में आटा गूंधा और बेटे के लिए रोटी पका दी। आदिल आंखें मलते हुए आया। अब्दुल रहमान बोला, बेटा जल्दी करो, सहरी का वक्त कम रह गया है। आदिल बोला, अब्बू, आपने सहरी खा ली? अब्दुल रहमान मुस्कुराकर कहने लगा, हां बेटा, मैंने खा ली, तू आराम से खा ले। लेकिन हकीकत में उसने कुछ नहीं खाया था। घर में ज्यादा खाने को था ही नहीं, तो उसने बेटे को खिलाकर खुद भूखा रहने का फैसला किया। अब फज्र की अजान का वक्त हो चुका था। अब्दुल रहमान ने मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ी और दुआ के लिए हाथ उठा दिए। वो अपने जख्मी और छालों से भरे हाथ उठाकर दुआ मांग रहा था। आंखों में आंसू थे। ऐ अल्लाह, तेरी दुनिया कितनी लापरवाह है। तेरे बंदों का ख्याल रखने के लिए उनके पास दिल ही नहीं। आदिल जब स्कूल जाता तो उसके हाथ में मां के दिए हुए पैसे नहीं होते, बल्कि वो रोटियां होती जो उसके अब्बू रात की थकान के बावजूद तैयार करते थे। लेकिन आदिल को कभी मां की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि वो जानता ही नहीं था कि उसका बाप उसके लिए कितनी कुर्बानियां दे रहा है। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। बेटा जवान हो गया, अच्छी नौकरी करने लगा और बाप के चेहरे पर खुशी लौट आई। वो सोचता था कि अब आदिल उसका सहारा बनेगा, उसकी खुशियों का सामान बनेगा। लेकिन असल इम्तिहान तब शुरू हुआ जब आदिल की शादी एक घमंडी औरत रमशा से हो गई। बाप की आंखों में आंसू तो आए, लेकिन बेटे की खुशी के लिए उसने सब्र कर लिया, क्योंकि बेटा अपनी मर्जी से शादी कर चुका था और बीवी को घर ला चुका था। कुछ ही दिन शादी को गुजरे थे कि रमशा को अब्दुल रहमान का घर में रहना पसंद नहीं आया। वो बार बार आदिल के कान भरने लगी, एक तो हमारा अपना खर्चा मुश्किल से पूरा होता है और तुम्हारे अब्बू हर वक्त बीमार भी रहते हैं, हमें अलग हो जाना चाहिए। अब्दुल रहमान, जिसने बचपन में अपने बेटे की सहरी और इफ्तारी का ख्याल रखा था,
आज उसी बेटे ने रमशा के कहने पर उसके खाने पीने की परवाह करना छोड़ दिया था। एक रात रमजान में जब सबने सहरी खा ली तो अब्दुल रहमान ने चुपके से सिर्फ एक गिलास पानी पिया और चारपाई पर लेट गया। अब्बू, आपने खाना खा लिया? आदिल ने लापरवाही से पूछा। अब्दुल रहमान कमजोर आवाज में बोले, हां बेटा, खा लिया। लेकिन हकीकत यह थी कि वो लगातार भूखे थे। उनका जिस्म कमजोर हो चुका था और आज वो इतने थक चुके थे कि सुबह उठ भी ना सके। रमशा के जुल्म और ज्यादती बढ़ती गई। एक दिन अब्दुल रहमान की हालत इतनी खराब हो गई कि वो चल फिर भी नहीं सकते थे। वो अपने बेटे की तरफ ललचाई हुई नजरों से देख रहे थे, शायद वो मदद कर दे, मगर आदिल का दिल पत्थर हो चुका था। जब भी अफ्तार के लिए बेशर्मों की तरह आकर बैठता, रमशा उन्हें ताने मारती और आदिल पास बैठा होता, मगर उसे इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। जब भी अब्दुल रहमान कोई फल उठाने की कोशिश करते, रमशा फौरन बोल पड़ती, अब्बू, आपको शुगर है ना, फिर मीठा क्यों खा रहे हो? जब वो ज्यादा रोटी खाने की कोशिश करते तो कहती, आपका पेट खराब हो जाएगा और फिर धोना हमें पड़ेगा, बिस्तर गंदा करोगे, इसलिए हाथ रोक कर खाया करो। अब्दुल रहमान आंखों में आंसू लिए उठकर अपने कमरे में चले जाते। एक दिन उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। रमशा ने उनकी दवाइयां छुपा दी। तकलीफ और ज्यादा बढ़ गई। भूख उन्हें सताने लगी। वो गिरते पड़ते अपनी बहू के कमरे तक पहुंचे। आदिल और रमशा हंस हंस कर बातें कर रहे थे। अब्दुल रहमान ने कहा, बेटा, क्या मुझे थोड़ा सा खाना मिल सकता है? शुगर की वजह से बहुत भूख लग रही है। आदिल बोला, अब्बू, माफ करना, मैं रमशा से बात कर रहा हूं, थोड़ा इंतजार करो। रमशा ने आदिल को इस बात से भी मना कर दिया और आदिल चुपचाप वापस चला गया। वो जानता था कि उसके वालिद तकलीफ में हैं, मगर उसने ये नहीं सोचा कि एक दिन अपने बाप के सामने ही जलील होगा। रात को अब्दुल रहमान की हालत और खराब हो गई। रमशा ने उनसे बहुत ज्यादा काम लिया और बहुत भूखा रखा। बूढ़ा बाप शिकायत भी नहीं कर सकता था। वो चुपचाप तकलीफ सहते रहे, आंसू पीते रहे और खुद को ये तसल्ली देते रहे कि शायद उनका बेटा हालात की वजह से परेशान है। रोज भूखे सो जाते, लेकिन जब भी आदिल से बात होती तो यही कहते, बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम खुश हो ना, बस यही मेरे लिए काफी है। मगर हकीकत इसके बिल्कुल उलट थी। पहले आदिल अपने बाप का ख्याल रखता था, मगर रमशा ने धीरे धीरे उसके दिल में जहर भर दिया। तुम्हारे अब्बू हम पर बोझ बनकर बैठे हैं, देखो ना, खुद कुछ कमाते भी नहीं, बस हमारी कमाई पर जी रहे हैं। आदिल को यह सुनकर गुस्सा तो आया, मगर उसने कुछ नहीं कहा। वो चुप रहा, लेकिन उसकी नजरों में अपने बाप के लिए नरमी खत्म होती जा रही थी। एक दिन अफ्तार के वक्त अब्दुल रहमान चुपचाप बैठे थे। घर में अच्छा खासा खाना था, मगर जब दस्तरख्वान बिछा तो रमशा ने चालाकी से उनके सामने बची कुची रोटी रख दी, जबकि आदिल के सामने मुर्गी और शरबत का गिलास था। अब्दुल रहमान ने कोई शिकायत नहीं की। वो मुस्कुराकर रोटी का टुकड़ा तोड़ने लगे, मगर तभी रमशा की सरगोशी उनके कानों में गूंजी, अब तो बस यही खाने के काबिल रह गए हैं ये। आदिल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो तो बीवी का गुलाम बन चुका था। अगर कुछ कहता तो रमशा उसे धमकी देती, या अपने बाप को रख लो या मुझे। आदिल के लिए अब बाप से ज्यादा बीवी प्यारी हो गई थी। वो उस बाप को भूल गया जिसने खुद भूखे रहकर अपने बेटे का पेट पाला था। रमजान के आखिरी अशरे में एक दिन सहरी के वक्त अब्दुल रहमान उठे तो देखा कि किचन का दरवाजा बंद है। अंदर से आदिल और रमशा की हंसी की आवाजें आ रही थीं। वो दरवाजे के करीब गए और आवाज दी, बेटा, मैं भी सहरी कर लूं। अंदर से रमशा की आवाज आई, अब्बू जी, अभी थोड़ी देर रुक जाइए, सारा कुछ खत्म तो नहीं हो गया। अब्दुल रहमान बोले, बहू, सहरी का वक्त कम रह गया है, रोजा बंद होने वाला है, तो मुझे थोड़ा सा खाने को दे दो। जब दरवाजा खुला तो उन्होंने देखा कि टेबल पर बचा कुचा ठंडा सा सालन पड़ा था और आदिल रमशा पेट भर कर खा चुके थे। अब्बू, आपके लिए रोटी रखी थी, खा लीजिए, आदिल ने लापरवाही से कहा और फिर वापस चला गया। अब्दुल रहमान ने उस ठंडे सालन को देखा, फिर रोटी का टुकड़ा उठाया और पानी के घूंट से निगलने की कोशिश की, मगर आंखों में आंसू भर आए। शाम को अफ्तार के वक्त उन्होंने हिम्मत करके आदिल से कहा, बेटा, अगर तुम्हारी तनख्वाह में कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो, मैं खुद कुछ करने की कोशिश करूंगा।
ये सुनते ही आदिल गुस्से में आग बबूला हो गया। अब्बू, आपका मसला क्या है? मैं दिन रात मेहनत करता हूं और आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर रहा। अब्दुर्रहमान ने नजरें झुका ली। नहीं बेटा, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। लेकिन रमशा ने जलती पर तेल डाल दिया। हाँ हाँ, तुम बस हम पर बोझ बने रहो, खुद कुछ नहीं करते और हमारी खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती तुमसे। आदिल को और भी गुस्सा आ गया। उसने दस्तरख्वान पर रखा पानी का गिलास जोर से पटका और बोला, अब्बू, आप बस अपने कमरे में रहा करें, हमें हमारे हाल पर छोड़ दें। अब्दुर्रहमान ने एक बार फिर कोई शिकवा नहीं किया और खामोशी से अपने कमरे में चला गया। लेकिन उस दिन उसके दिल पर गहरी चोट लगी थी। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। रमजान की 27वीं रात थी। हर घर में इबादत हो रही थी, लेकिन अब्दुर्रहमान अपने कमरे में खामोश बैठा था। उसकी आंखें नम थीं और दिल बोझिल था। वह अपने हाथों को गौर से देख रहा था। ये वही हाथ हैं जो मेरे बच्चे के लिए कमाते थे और जख्मों से चूर हो जाते थे। ये वही हाथ हैं जिनसे मैं अपने बच्चे को रोटियां बनाकर खिलाता था। और आज मेरे बच्चे ने मेरे साथ क्या कर दिया। ऐ अल्लाह, क्या मैं इसी दिन के लिए जिंदा हूं? या अल्लाह, तू मुझे अपने पास बुला ले, मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहता। सहरी का वक्त था। जब वह दस्तरख्वान पर आया तो आदिल और रमशा ने उसे नजरअंदाज कर दिया। अब्बू, आप रोज रोज शिकायत क्यों करते हो? खाना है तो खुद ले लो या फिर मत खाओ। यह वह जुमला था जिसने अब्दुर्रहमान का दिल चीर कर रख दिया। उस रात उसने कुछ भी खाने से इनकार कर दिया। वह चुपचाप लेट गया। सुबह हुई। जब आदिल ने अब्बू को जगाने की कोशिश की तो अब्दुर्रहमान की आंखें नहीं खुली। अब्बू, उठो ना। आदिल के हाथ कांप रहे थे। उसने अपने अब्बू के कंधे को हिलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह कांपती आवाज में बोला। रमशा किचन में इफ्तारी की तैयारी कर रही थी। बेजारी से बोली, क्या हो गया? अभी तो सोए होंगे, आराम करने दो ना। आदिल का दिल घबरा रहा था। उसने जल्दी से अपने अब्बू की नब्ज चेक की। बिल्कुल खामोशी, कोई हरकत नहीं थी, कोई सांस नहीं थी। रमशा, अब्बू। उसकी आवाज टूटने लगी। रमशा झुंझलाकर बाहर आई और अब्दुर्रहमान को देखा। उसने एक ठंडी आह भरी और बेजान लहजे में बोली, आदिल, शाम हो रही है, इफ्तारी का वक्त होने वाला है। पहले रोजा तो खोल लो, फिर देख लेना इसको। यह अल्फाज बिजली बनकर आदिल पर गिरे। उसने रमशा की तरफ देखा, जैसे उसे यकीन ही ना आ रहा हो कि उसकी बीवी ने यह कहा है। हां, और अगर यह दुनिया से चला भी गया है तो क्या हम भागकर इसे दफनाने जाएंगे? पहले इफ्तारी कर लो, फिर देखते हैं। रमशा ने लापरवाही से शरबत का गिलास उठाया और घूंट भरने लगी। तुम जानती भी हो कि तुम क्या बोल रही हो। मेरा बाप दुनिया से चला गया और तुम कह रही हो कि पहले इफ्तारी कर लूं। रमशा ने कंधे उचकाए। तो क्या करूं? रोना धोना शुरू कर दूं? आदिल, सच का सामना करो। वो बूढ़े थे, चले गए। अब हम भूख हड़ताल तो नहीं कर सकते ना। चुप करो रमशा। आदिल का दिमाग फटने लगा। लेकिन आज भी अब्दुर्रहमान को दफनाने से ज्यादा रमशा की इफ्तारी अहम थी। आदिल ने अपने अब्बू की कब्र खोदने का इंतजाम किया और मोहल्ले के लोगों के साथ मिलकर अब्बू को सुपुर्द ए खाक कर दिया। अब्दुर्रहमान की कब्र की मिट्टी अभी गीली थी, लेकिन घर में सब कुछ जैसे मामूल के मुताबिक चल रहा था। आदिल को कुछ दिन अपने अब्बू का गम हुआ, लेकिन फिर वह बिल्कुल बदल चुका था। उसके और रमशा के चेहरों पर अफसोस नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर आदिल का जमीर उसे मलामत कर रहा था। वह खुद को तसल्ली देने की कोशिश करता कि जो हुआ वह कुदरत की तरफ से था, लेकिन हर रोज कोई ना कोई चीज उसे उसकी गलतियों की याद दिला देती। आज रमजान की 28वीं रात थी। घर के बाहर हर तरफ बरकत की दुआएं हो रही थीं, लेकिन इस घर में अजीब सी बेबरकती छाई हुई थी। इफ्तारी के वक्त आदिल खाने पर बैठा तो अचानक उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ी। यही हाथ मेरे अब्बू के थे, जो हमेशा मेरे लिए रोजी कमाते रहे, लेकिन मैंने इन्हीं हाथों को खाली रखा। चम्मच हाथ में पकड़े पकड़े उसका हाथ कांपने लगा। अब्बू भी तो रोज ऐसे ही इफ्तारी के वक्त मेरा इंतजार करते थे, लेकिन मैंने उन्हें कभी सैर होकर खाने नहीं दिया। दिल में हल्की सी चुभन हुई, लेकिन रमशा ने उसे फौरन दुनियावी बातों में लगा दिया। रात हुई।
नींद में भी बाप का साया उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। उस रात जब वह सोया तो उसने अब्दुर्रहमान को देखा। वह वहीं दरवाजे के बाहर खड़े थे जहां आदिल ने आखिरी बार उन्हें धक्का देकर निकाला था। अब्दुर्रहमान की आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान पर कोई शिकवा नहीं था। उनके जख्मी हाथ थे और वह बस उन्हें गौर से देख रहे थे, और वह सिर्फ एक ही बात कह रहे थे, बेटा, मैंने तुम्हें हर रोज रोजा रखवाया, लेकिन तुमने मेरे लिए एक निवाला भी न छोड़ा। क्या मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई थी? तू पढ़ा लिखा होकर भी बाप को बाप की जगह और बीवी को बीवी की जगह न रख सका। तेरे लिए बीवी इतनी जरूरी हो गई? आदिल चीख कर उठा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलक रही थीं। यह सपना था या हकीकत? सुबह जब वह काम पर जाने लगा तो रास्ते में अचानक एक फकीर ने उसे रोककर कहा, बेटा, किसी का रोजा रखवाया करो, इससे सवाब मिलता है। अल्लाह वालिदैन की खिदमत करने वालों पर रहमतें नाजिल करता है। अगर बुजुर्ग घर में हो तो उससे बरकतें बढ़ती हैं। आदिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कौन था? ये फकीर था या अब्दुर्रहमान का कोई पैगाम? आदिल की आंखें नम हो गईं, मगर वह फौरन सिर झटक कर आगे बढ़ गया। अब्दुर्रहमान की मौत के बाद आदिल के अंदर एक अजीब बेचैनी रहने लगी थी। वह हर रात अपने बाप को ख्वाब में देखता, जो बस खामोशी से उसे देखते रहते। एक दिन उसने मस्जिद का रुख किया। शायद वह अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहता था। उसने दिल की गहराइयों से तौबा की, रो रो कर दुआ मांगी, या अल्लाह, मैं बहुत बड़ा गुनाह कर चुका हूं। मैंने अपने उस बाप को भूखा मार दिया जो मेरे लिए खुद भूखा सो जाता था। मैंने उसकी दवाओं की कद्र नहीं की। अब मुझे हिदायत दे दे, मुझे माफ कर दे। जब आदिल दीन की तरफ माइल होने लगा तो रमशा को यह सब पसंद नहीं आया। अब तुम भी नमाजी बन गए, अब्बा के पीछे जाने का शौक चढ़ गया। वह तंज करने लगी, मुझे इस तरह का अल्लाह वाला शौहर नहीं चाहिए, मुझे पहले वाला आदिल चाहिए। मगर आदिल को अब दुनियावी बातों की परवाह नहीं थी। वह बस यह चाहता था कि अल्लाह उसके दिल का बोझ हल्का कर दे। रमशा को आदिल का बदलना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। एक दिन उसने एक और मर्द से ताल्लुकात कायम कर लिए और आदिल को खबर तक न होने दी। वह शख्स उसका पुराना दोस्त था, जो अक्सर उसके घर के करीब आता था, और अब वह रमशा से छुप छुप कर मिलने लगा था। रमशा ने आदिल को बेवकूफ बनाने के लिए और ज्यादा मोहब्बत जताना शुरू कर दिया। एक दिन असर की अजान के बाद वह शख्स उससे मिलने आया। दोनों एक सुनसान जगह पर मिले जहां रमशा ने उससे सब कुछ बता दिया। मैंने अपने शौहर को हमेशा बेवकूफ बनाया। उसे लगता है कि वह दीनदार बनकर मुझ पर हुकूमत करेगा। मैंने तो उसके बाप को भी भूखा मार दिया था। पता है क्यों? एक दिन जब मैं तुमसे बात कर रही थी तो उस बूढ़े ने हम दोनों को देख लिया था। फिर मैंने जानबूझकर उसका जीना हराम कर दिया ताकि वह आदिल को कुछ भी ना बताए। देखा, आज वह कब्र में सो गया, और यही हाल अब आदिल का होगा। आज हम ऐसा प्लान बनाएंगे कि न रहेगा सांप, न बजेगी बांसुरी। बस ये काम बहुत होशियारी से करना होगा। रमशा का आशिक बड़े गौर से उसकी तरफ देखने लगा। यह तो बड़ी शातिर दिमाग है। फिर उसने सोचा, आज हम वह सब कुछ हासिल कर लेंगे जिसके लिए मैंने रमशा को बेवकूफ बनाया। असल में वह आदमी खुद रमशा को बेवकूफ बना रहा था, मगर रमशा उसकी बातों में आती जा रही थी। फिर वह कहने लगी, आदिल जितना मर्जी नमाजी बन जाए, मैंने उसे हमेशा अपने काबू में रखा है और रखूंगी। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये आदिल जैसे मर्द मेरे लिए कुछ भी नहीं। इन सब बातों को आदिल के किसी करीबी ने सुन लिया। अब सवाल यह था कि क्या आदिल को इसका पता चलेगा? जब उसे सच्चाई मालूम होगी तो उसका क्या रद्द-ए-अमल होगा? उधर आदिल अपनी तौबा में मग्न था। उसे दुनिया के गमों की परवाह नहीं थी। बस अल्लाह की इबादत और दुआ में लगा रहता। वह नहीं जानता था कि रमशा और उसका आशिक उसकी जिंदगी खत्म करने के करीब पहुंच चुके हैं। एक रात आदिल ने फिर एक अजीब ख्वाब देखा। उसका मरहूम बाप, जो हमेशा उसकी फिक्र करता था, ख्वाब में आया और बोला, बेटा, वह औरत जालिम है, वह खाने में झरमिलाएगी, खबरदार कुछ मत खाना। आदिल घबराकर जाग गया। उसके माथे पर पसीना था। उसे लगा कि शायद यह उसके ख्यालात हैं, मगर ख्वाब इतना वाजह था कि नजरअंदाज करना मुश्किल था। अगली सुबह रमशा ने मोहब्बत जताई, आदिल, आज मैंने अपने हाथों से तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है
और मीठी खीर भी मैं बनाऊंगी। आदिल को शक तो था, मगर वह खामोश रहा। रमशा ने खाने में जहर मिला दिया था, लेकिन वह एक और चाल भी चलने वाली थी, धोखे की चाल। आदिल ने मौका देखकर घर के एक कमरे में छुपकर सब कुछ समझने की कोशिश की। इतनी देर में रमशा का आशिक घर में दाखिल हुआ और कहने लगा, क्या ख्याल है तुम्हारा? आज तुम अपने प्लान के लिए तैयार हो ना? रमशा मुस्कुराते हुए बोली, हां, क्यों नहीं। ये देखो कितना खुशबूदार खाना बनाया है और इसमें जहर भी मिला दिया है। रमशा का आशिक खुशबू सूंघते ही बोला, आदिल को छोड़ो, पहले मुझे खाना खिलाओ, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। रमशा हैरानी से बोली, यह तो आदिल के लिए है। रमशा का आशिक फौरन बोला, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं जहर वाले खाने की बात नहीं कर रहा। इसे तू एक साइड पर रख और जल्दी से मुझे खुशबूदार मजेदार खाना दे। पहले मैं पेट भरकर खाना खाऊंगा, उसके बाद हम तेरे शौहर को ठिकाने लगाएंगे। प्लान उलटा पड़ गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले चंद लम्हों में उसके साथ क्या होने वाला है। रिमशा खाना देकर पानी लेने के लिए किचन में गई, तभी आदिल ने कमरे से किसी चीज का शोर किया। रिमशा का आशिक फौरन उठकर इधर उधर देखने लगा, तो आदिल ने मौका पाकर उसके खाने को बदल दिया। जहर वाला खाना उसके टेबल पर रख दिया। जैसे ही उसने खाना खाया, उसके चेहरे का रंग बदलने लगा, उसके हाथ कांपने लगे, वह गिरता चला गया और कुछ ही मिनटों में तड़प तड़प कर मर गया। रिमशा की आंखें खौफ से फैल गईं, वह चीख पड़ी, यह क्या हुआ? तभी आदिल कमरे से बाहर आया, तालियां बजाने लगा और बोला, यह हुआ इंसाफ। तूने जो मेरे लिए सोचा था वही तेरे गुनहगार साथी के साथ हो गया। रिमशा पर सन्नाटा छा गया। वह घबराकर बोली, यह मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने आशिक को मार डाला, अब मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती। वह पागलों की तरह रोने और छाती पीटने लगी। आदिल का चेहरा सख्त था, उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वे आंसू मोहब्बत के नहीं, नफरत के थे। वह रिमशा को घूर रहा था, जो सदमे में कांप रही थी। आदिल आगे बढ़ा और गरज कर बोला, ऐ बेहया औरत, तूने मुझे मेरे बाप से दूर किया, मुझे भी गुनाह की राह पर डाल दिया। मैंने तुझे इज्जत दी, घर दिया, मगर तू इतनी बेगैरत निकली कि मैं सोच भी नहीं सकता था। रिमशा पीछे हटने लगी, उसकी आंखों में खौफ था। आदिल का गुस्सा और बढ़ गया। वह दहाड़ा, मैं तुझे अभी और इसी वक्त तलाक देता हूं। जैसे ही ये अल्फाज रिमशा के कानों में पड़े, उसकी दुनिया अंधेरे में डूब गई। उसके आशिक की लाश पहले ही सामने पड़ी थी और अब आदिल ने भी उसे छोड़ दिया। वह जमीन पर गिर पड़ी, अपने बाल नोचने लगी, चीखने लगी, नहीं, यह नहीं हो सकता, मैं जीना चाहती थी, मुझे तो सब कुछ चाहिए था, इसलिए तो मैंने तेरे बाप को रास्ते से हटा दिया था और आज तुझे भी खत्म करना चाहती थी। मगर किस्मत का फैसला हो चुका था। उसके अपने ही गुनाह उसके सामने खड़े हो गए थे। वह सड़कों पर भटकने लगी, लोग उसे पागल समझने लगे। आदिल ने वह घर छोड़ दिया और मस्जिद चला गया। वहां जाकर सजदे में गिर पड़ा, ऐ अल्लाह, मैं गुनहगार हूं, मगर तू रहम करने वाला है, मेरी मगफिरत फरमा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके बाप की रूह खुश हो रही हो, जैसे उसकी दुआएं अर्श पर कबूल हो रही हों। आदिल ने फैसला किया कि वह अपनी बाकी जिंदगी अल्लाह की इबादत और नेकी में गुजारेगा। उसने मस्जिद को ही अपना ठिकाना बना लिया। वह नमाज पढ़ता, दुआ करता और हर वक्त रोता रहता। उधर रिमशा की हालत अब काबिले रहम हो चुकी थी, मगर उसके दिल की आग अब भी ठंडी नहीं हुई थी। उसने सोचा, मैं किसी भी तरह आदिल को मारकर ही रहूंगी। उसने मेरे आशिक को मारा और मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वह छुपते छुपाते मस्जिद के अंदर पहुंच गई, एक कोने में बैठ गई। उसके हाथ में छुरी थी। आदिल इबादत में मगन था। जैसे ही वह सजदे में गया, रिमशा ने झपट कर छुरी निकाली और आदिल की पीठ पर वार करने लगी, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी बिजली जैसी ताकत ने उसे रोक लिया हो। वह जोर से झटकी और पीछे जा गिरी। वह जमीन पर गिरी और जानवरों की तरह चीखने लगी। आदिल जब अपनी नमाज से फारिग हुआ तो उसने देखा कि रिमशा के हाथ और पैर जानवरों में तब्दील हो चुके थे। उसके जिस्म पर बाल उग आए थे। वह जमीन पर तड़प रही थी। आदिल चीखता हुआ मस्जिद से बाहर भागा। उसने शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लिया। जब लोगों ने रिमशा की यह हालत देखी तो वे हैरत से कांपने लगे।
यह तो अल्लाह का अजाब है, किसी ने कहा। इसने रमजान के महीने में भी तौबा नहीं की, इतने गुनाह कर डाले जितने कोई सोच भी नहीं सकता। लोग उसे नफरत भरी निगाहों से देखने लगे। इसे मस्जिद से बाहर निकालो, किसी ने हुक्म दिया। लोगों ने उसे धक्के देकर मस्जिद से बाहर निकाल दिया। अब वह सड़कों पर पागलों की तरह घूमने लगी। लोग उस पर हंसते, उसे पत्थर मारते, कोई धिक्कारता तो कोई लानत भेजता। उसकी जुबान से बस यही अल्फाज निकल रहे थे, मैंने क्या किया? मैंने अपने हाथों से अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। वह अपने हाथ, पैर और चेहरे को देखती तो डर जाती। उसकी आंखों के चारों तरफ काले घेरे थे। उसके बिखरे हुए बाल और बिगड़ा हुआ चेहरा अब अपना असली रूप खो चुका था। अदिल ने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन उसका दिल अब भी बहुत नरम था। वह किसी का दुख नहीं देख सकता था। आखिर वह एक नेक बाप का बेटा था। बस उस घटिया औरत ने उसका दिमाग खराब कर दिया था, इसीलिए वह अपने बाप का नाफरमान भी हो गया था। मगर दिल के किसी कोने में रहम अब भी था। जब लोग रमशा को पत्थर मारते तो उससे देखा नहीं जाता था। उसका दिल चाहता था कि रमशा भी सच्ची तौबा कर ले। रमशा कांपती हुई अदिल के दरवाजे तक पहुंची। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। जब अदिल ने दरवाजा खोला तो सामने एक इब्रतनाक शक्ल में रमशा खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, जुबान लड़खड़ा रही थी। अदिल, मुझे माफ कर दो प्लीज, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुम्हारे बाप के साथ जुल्म किया। अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा, मगर शायद तुम कर दोगे। अदिल की आंखें नम हो गईं। रमशा उसके कदमों में बैठ गई, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। अदिल भी सब्र न कर सका, वह भी रोने लगा। अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है, अगर तू सच्ची तौबा करे तो शायद तेरी मगफिरत हो जाए। रमशा ने रोते हुए अदिल के कदम पकड़ ली। मैं तौबा करती हूं, प्लीज मुझे माफ कर दो। जैसे ही उसने यह अल्फाज कहे, उसकी सांसें उखड़ने लगीं, हाथ कांपने लगे, आंखें पत्थराने लगीं और वह अदिल के पैरों में गिरकर बेजान हो गई। उसकी जुबान पर आखिरी लफ्ज यही थे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने कहा, यह जालिम औरत थी, इसने अपने शौहर को धोखा दिया, अपने ससुर पर जुल्म किया, इसे तो इब्रतनाक मौत ही मिलनी चाहिए थी। रमशा मर चुकी थी और उसकी लाश बेयारो मददगार पड़ी हुई थी। अदिल के दिल में बहुत रहम था, फिर भी उसने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह इस औरत की मगफिरत फरमा, जैसे तूने मुझे माफ किया इसे भी माफ कर दे और इसकी आखिरत संवार दे। फिर अदिल लोगों से बोला, ऐ लोगों, इसके गुनाह का हिसाब अल्लाह लेगा। हम कौन होते हैं इसे बुरा भला कहने वाले? वैसे भी जो दुनिया से चला जाए उसके बारे में बुरा नहीं कहना चाहिए। हमें इंसानियत निभानी होगी, इसे दफनाना होगा। पर्दापोशी में ही भलाई है। लोगों को अदिल की बातें समझ में आ गईं। सबको अल्लाह का खौफ महसूस होने लगा। फिर सबने मिलकर रमशा की लाश को कफन दफन करने का इरादा किया। जब कब्र खोदनी शुरू की तो मिट्टी पत्थर जैसी सख्त हो गई। कब्र तैयार ही नहीं हो रही थी। आखिर गोरखन ने हार मान ली। कुछ लोगों ने कहा, इसे कब्रिस्तान के बाहर किसी गड्ढे में फेंक देते हैं और ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। कब्र भी इसे कबूल नहीं कर रही, हम क्या कर सकते हैं? अदिल की आंखों में आंसू आ गए। ऐसा बिल्कुल मत करो, मैं अल्लाह से हाथ जोड़कर दुआ करता हूं कि इसका अजाब हल्का कर दे और इसे पर्दापोशी दे। गांव के लोग रमशा की लाश के पास बैठकर गिड़गिड़ाकर अल्लाह से दुआ मांगने लगे। सब रोने लगे, फरियाद करने लगे। तभी अचानक तेज आंधी चलने लगी। हवाएं तेज हो गईं, बारिश शुरू हो गई। रात गहरी और सुनसान होने लगी। कुछ लोग डर के मारे अपने घर भाग गए, लेकिन कुछ लोग वहीं रुके रहे। तभी गोरखन ने आवाज लगाई, अल्लाह के हुक्म से मिट्टी अब नरम हो रही है, अब कब्र आसानी से खोदी जा सकती है। गोरखन ने जल्दी से कब्र खोदी, मगर जैसे ही रमशा की लाश को उसमें डालने लगे, सबने देखा कि कब्र के अंदर बिच्छू और सांप भरे हुए थे। सब डर गए। आधी रात हो चुकी थी। लोगों ने सोचा, अब इसका मामला अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। हमने तो बहुत कोशिश की, लेकिन इसका अजाब अल्लाह ही जाने। फिर लोगों ने रमशा की लाश को ऐसे ही कब्र में डाल दिया। जल्दी से ऊपर मिट्टी डाली और वहां से भाग गए। न कोई दुआ हुई, न कोई मातम। बस एक औरत को पर्दापोशी देकर लोग चले गए। कहते हैं, आज भी उस कब्रिस्तान से चीख पुकार की आवाजें आती हैं।
लोग वहां जाने से डरते हैं। उस हादसे के बाद गांव के जितने भी बच्चे अपने मां बाप से झगड़ते थे, सबने उनसे माफी मांगी, उनके कदमों में गिर पड़े। सबने वादा किया कि अब वह अपने मां बाप से अच्छा सुलूक करेंगे। कुछ दिन बाद अदिल को सपने में अपने बाप की रूह नजर आई। वह मुस्कुरा रहा था, जैसे कह रहा हो, बेटा, तूने गलती की थी, लेकिन उसकी सजा मिल चुकी थी। फिर तूने तौबा कर ली तो अल्लाह की जात माफ करने वाली है। अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया। तूने बहुत सब्र किया, अल्लाह ने तुझे सरफराज कर दिया। अदिल की जब आंख खुली तो वह अपने बाबा को याद करके झारो कतार रोने लगा, क्योंकि अब वह तन्हा हो चुका था और मस्जिद ही अदिल का ठिकाना बन चुकी थी। अदिल ने अपने आंसू साफ किए और दुआ के लिए हाथ उठा दिए। या अल्लाह, तू सबको हिदायत दे। दुनिया में जितने भी माँ बाप के नाफरमान हैं, ए अल्लाह, उन्हें माँ बाप का फरमानबरदार बना दे, आमीन। इसके बाद मस्जिद के इमाम ने अदिल को अपनी बेटी का रिश्ता दिया और अदिल का घर बस गया। अदिल की बीवी बहुत ही नेक और पाकीज़ा औरत थी। अब वह अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा खुश था। प्यारे दोस्तों, आज का यह इबरतनाक वाकया आपको कैसा लगा? उम्मीद करते हैं कि बहुत पसंद आया होगा। हो सके तो इस वाकये को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि अगर कोई एक भी तौबा कर ले तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाए। मजीद ऐसे वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।